क्या हो गया बेटा, आई फ्लू हो रहा है क्या? क्या बेटा आई फ्लू हो रहा है क्या? आई फ्लू हो रहा है? आई फ्लू हो रहा है अंकल जी। आई फ्लू कितने दिन हो गए बेटा आई फ्लू होते हुए? सैटरडे को हुआ था रात को। नमस्कार, मैं मुनीश गोयल और आप देख रहे हैं सारथी न्यूज। अजमेर शहर में आई फ्लू का प्रकोप तेजी से फैल। इस सावन में तीज और रक्षाबंधन पर कस्तूरी परिधान लेकर आया है लहरिया एवं वैवाहिक साड़ियों का एकदम नया कलेक्शन, नए डिजाइन और किफायती दामों में उपलब्ध। साड़ियाँ, लेस, इंडो वेस्टर्न, लेहंगा एवं सूट सहित वैवाहिक परिधानों की विस्तृत रेंज। हमारा पता है कस्तूरी परिधान, दयाल बुक डिपो के पास, पुरानी मंडी, अजमेर। चला जा रहा है। आपने भी अपने आसपास इस तरह के मरीज देखे होंगे जिन्हें आई फ्लू की शिकायत है। इसी को लेकर सारथी न्यूज की टीम ने आज नेत्र चिकित्सक डॉक्टर विभूति कक्कड़ से बातचीत की और जाना कि आई फ्लू फैलने के क्या मुख्य कारण होते हैं और उसका बचाव किस प्रकार किया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं नेत्र चिकित्सक डॉक्टर विभूति कक्कड़ से और उनसे जानते हैं कि आई फ्लू का क्या बचाव है, क्या लक्षण है और किस प्रकार से इसको फैलने से रोका जा सकता है। मेनली देखो, ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है। जो भी रेनी सीज़न होते हैं तो अपने सारे वायरल इन्फेक्शंस फैलते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, कभी कभी कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है। तो अभी ये इस लेवल पे हो गया कि एक एपिडेमिक की तरह हो गया, लगभग हर घर में फैल रहा है। तो इसमें मेन जो अपने को प्रिकॉशंस रखने हैं कि जो इन्फेक्टेड है वो अपने हाथ बार बार धोए। अपन सब लोगों को अपने हाथ बार बार धोने हैं। घर में कोई भी चीज़ आपकी कॉमन नहीं होनी चाहिए। जो आपके टॉवल्स हैं, आपके पिलो कवर हैं, उन सबको आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करना है। जैसे अपन नॉर्मली वॉश बेसिन के पास एक टॉवल टांग देते हैं तो वो टांगे ही नहीं, ताकि किसी के साथ आपके कांटेक्ट के चांसेस नहीं रहें। आप कहीं बाहर जाके घर आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं तो रिपीटेडली आप हैंड वॉश करें, जैसे आप कोविड के टाइम में कर रहे थे। आप अपने हैंड्स, आइज़ को बिल्कुल टच नहीं करें। ये ऐसे हवा से नहीं फैलेगा कि आपने किसी को देखा और आपको हो गया। जब उसके हाथों का कोई ना कोई कांटेक्ट होगा या किसी भी फॉर्म में आपके कांटेक्ट से ही वो फैलेगा। तो अपने को अपने हैंड्स भी वॉश रखने हैं और हर वक्त प्रिकॉशन ये रखनी है कि घर में अपने को जो कॉमन चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है। और यदि किसी को ये हो जाता है आई फ्लू तो उसको क्या सावधानी रखनी है? आई फ्लू हो जाता है तो पहली चीज़ तो ये कि घर पे कोई रेमेडीज़ करने की कोशिश नहीं करें। ये इन्फेक्शन है तो ये आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। सम टाइम आप डायरेक्ट मेडिकल वालों से या अपने फ्रेंड से पूछ के भी ट्रीटमेंट ले लेते हो, तो वो चीज़ नहीं करें, क्योंकि हर आदमी में इसके सिम्टम्स थोड़े से अलग हो सकते हैं। किसी में सिंपल इन्फेक्शन हो सकती है, किसी में ये आँख के हीरे तक फैल जाता है। तो अगर आँख के हीरे में फैल रहा है तो अपने को इलाज अलग ढंग से करना होता है। तो एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, अपने हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं करें और आई ड्रॉप्स ही डालनी पड़ेंगी, कोई होम रेमेडीज़ आप नहीं लें। और ये जो अभी बच्चों में अभी काफ़ी फैल रहा है, स्कूल बच्चे भी जाते हैं, हाँ। तो बच्चों को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? बच्चों का ये है कि जैसे ही बच्चे को कंजक्टिवाइटिस हो, आपको उसकी छुट्टी करानी है ताकि दूसरे बच्चों को नहीं हो। दूसरी जगह जैसे जिम है, ऐसी जगह हैं जहाँ भी लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ ये ज़्यादा फैलेगा। तो अगर कोई ऐसी जगह जो आप अवॉइड कर सकते हो तो वहाँ नहीं जाना। और अगर बच्चा कोचिंग या स्कूल है तो वो जाएगा, उसको आप अलग से हैंकी दो, उसको बोलो कि आपको कहीं टच नहीं करना है। एक छोटा सा सैनिटाइज़र पॉसिबल हो तो साथ में दे दो कि आप अपने हैंड्स वहाँ क्लीन करते रहो, नहीं तो हैंड वॉश करते रहो। और आइज़ को नहीं छुएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप आँख को हाथ नहीं लगाओगे तो चांसेस नहीं है कि आपकी आंखों तक वो पहुँचेगा ना। किसी को हो रखा है तो थोड़ा उससे दूरी बना के बैठें, बस इतना चीज़ों का आप ख्याल रखें। और शेयर नहीं करें, आप अपने पेन्स हैं, बुक्स हैं, वो इस टाइम में एक बार शेयर नहीं करें। और कई लोगों में इस तरह की धारणा है कि किसी को आई फ्लू हो गया तो उसको देखने से भी, हाँ, वो बहुत गलत धारणा है। अगर उनको देखने से होता तो फिर सारे डॉक्टर्स को तो कब का ही हो चुका होता तो ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, आप उस एनवायरनमेंट में आप जब रहते हो ना तो कुछ ना कुछ हाथ लग ही जाते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि एक जने को घर में हुआ तो सबको हो जाता है, तो इसलिए अपने को ऐसा लगता है। बट देखने से नहीं होता है। आप घरों में काला चश्मा नहीं लगाएं, उससे कोई प्रिकॉशन नहीं मिलेगा। और ये आई फ्लू जैसे हो जाता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? देखो, शुरू में आपको थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन फील होंगे, रेडनेस होंगी। बेस्ट टाइम वही है ट्रीटमेंट का। और फिर अगले दिन तक आपको आइज़ में स्वेलिंग आ जाती है, डिस्चार्ज आने लग जाता है। सुबह सो के उठोगे तो आँख पूरी चिपकी हुई मिलती है। तो अगर आप जितना अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लोगे बेटर होगा। कुछ लोगों को इसमें साथ में फीवर आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, क्योंकि है तो ये वायरल इन्फेक्शन, तो साथ में थोड़ा जुकाम हो रहा है और वो भी हो रहा है। तो अपने को साथ में उसको भी ट्रीट करना है। आप नॉर्मल पैरासीटामोल की टैबलेट सुबह शाम ले सकते हो, एक एंटी एलर्जिक ले सकते हो आई ड्रॉप के साथ।
तो लक्षण तो यही आएंगे जो नॉर्मल आँख में अपने को इरिटेशन, रेडनेस, वाटरिंग, डिस्चार्ज, जस्ट शुरू होते ही एज अ प्रिकॉशन एक बार डॉक्टर को दिखा लें। और जनरली ये कितने दिन रहता है ये आई फ्लू अगर किसी को इसका डिपेंड कर रहा है बॉडी इम्यूनिटी पे। कुछ लोगों में तो 2 डोज में भी ठीक हो रहा है, जैसे अभी मेरे स्टाफ को हुआ है तो ज़्यादातर स्टाफ 2 से 3 दिन में ठीक हो गए। बट कुछ लोगों को बहुत बढ़ रहा है, खासकर अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, ओल्ड पेशेंट हैं, इम्यूनिटी किसी वजह से लो है या ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, तो उनमें अपने को ध्यान रखना है। उनमें थोड़ा सा आइज़ की स्वेलिंग ज़्यादा आ जाती है तो अपने को ओरल एंटीबायोटिक भी यूज़ करना पड़ता है, तो उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। आई फ्लू का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो इसके और क्या मतलब हार्म ये ठीक हो जाएगा। आप ट्रीटमेंट नहीं भी लोगे तो कई बार ये ठीक हो जाएगा अगर माइल्ड है, पर वायरल इलनेस अपने आप ठीक होती है, उसके साथ जो साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है वो अपने आप नहीं जाएगी। तो अगर अपन नहीं लेंगे तो फिर वो फैलती जाएगी, इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, सेलुलाइटिस हो जाएगा या आँखों के अंदर इन्फेक्शन चली जाएगी। तो वो तो आपको 2 से 3 दिन में खुद ही नज़र आ जाएगा। स्वेलिंग इतनी बढ़ जाती है कि आपको डॉक्टर के पास ऑटोमेटिक आना ही पड़ता है, पर उस स्टेज की वेट नहीं करें, शुरू होते ही आए। डॉक्टर विभूति कक्कड़, डॉक्टर VJENT हॉस्पिटल। फोटोज किचन लेकर आया है पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, वड़ा पाव, पराठे, पोहे और भी बहुत कुछ। अब पाए घर पे बना खाना, हमारे घर से आपके घर तक। जोमाटो और स्विगी पर भी उपलब्ध। अभी संपर्क करें। मोबाइल 8949208863। हमारे यहाँ टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। फोटोज किचन पर अभी ऑर्डर करें। स्माइल अजमेर दांतों का अस्पताल, जहां दांतों की सभी बीमारियों का दंत विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्य गोयल और अनुभवी डॉक्टर्स की टीम द्वारा सफल इलाज किया जाता है। साथ ही कम प्रतीक्षा समय और सर्जिकल ग्रेड स्वच्छता के साथ पेशेवर स्टाफ मौजूद। हमारा पता है SBI बैंक के पास, चंद्रवरदाई नगर, तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल 9929640099। फ्रेश मार्ट है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हाँ, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं। साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पता नोट कर लें। नेहा फ्रेश मार्ट, बाड़ी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। मोबाइल 9929090152। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610333400।